हेलो एवरीवन, आज की वीडियो की शुरुआत होगी एक सवाल से। सवाल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी इक्वल है या अनइक्वल? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले समझते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते क्या हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मेजर सवाल एक इकोनॉमी के सामने कौन से आते हैं, और फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज constitute the various factors of production essential for creating goods and services within the economy। इसका मतलब कि किसी भी इकोनॉमी में जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो प्रोड्यूस करने के लिए जो जो इनपुट्स डाले गए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी फोकस करती है कि इनकी जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमाइज करें ताकि इंश्योर हो सके कि जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ह्यूमंस की वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो तो लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एलोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो आइए देखें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड चौथा एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब वो जगह जिस पर कोई भी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या कमर्शियल यूज होता है, या उस लैंड पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सारे हो गए। आपका लेबर कौन है? ह्यूमन इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कैन बी स्किल्ड, कैन बी अनस्किल्ड। थर्ड वन, कैपिटल। कैपिटल इज जस्ट नॉट द मनी but it is the things which money can buy, like machines, tools, human skill. Fourth one is entrepreneur. वो व्यक्ति जो जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको एक साथ लेके आए और एक कोई यूनिट या बिजनेस सेटअप करे या रन करे। उसके लिए वो उस बिजनेस का ऑर्गेनाइजर भी है, मैनेजर भी है और क्या रिस्क को भी टेक केयर करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपकी एक इनकम जनरेट होती है। जो भी इनकम जनरेट होती है वो इन्हीं फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट होनी चाहिए। क्या ये वाइजली एलोकेट हो पाती है? इस क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। उससे पहले हम जो बेसिक प्रॉब्लम्स जिसको कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपके पास 3 प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में। कौन कौन सी? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि कैपिटल गुड्स बनाए जाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए जाए। अगेन हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनपुट्स हमारी लिमिटेड हैं, इसलिए तो सोच के बनाया जाएगा। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीनों द्वारा बनाया जाए या लेबर इंटेंसिव यानी जिसमें ह्यूमन लेबर ज्यादा रखें। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी रिच के लिए चीजें बनाई जाए। रिच पीपल के लिए चीजें बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा? आपका नेशनल इनकम बढ़ेगी, आपका जीडीपी बेटर होगा। या पुअर के लिए चीजें बनाई जाए, उसका पुअर के लिए बनाने पर क्या होगा? आपके सिस्टम या सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। तो इन्हीं 3 मेजर प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगेन
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एलोकेशन होती है। और ये फिर से याद दिला दूं कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आपकी इनकम जनरेट हो रही है और वो इनकम आपकी वाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होनी चाहिए। और अगर वाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबके पास सब कुछ होना चाहिए। क्या ऐसा हमारे आसपास होता हुआ दिखता है या नहीं? लेट्स सी वन सीन हियर। कौन सा सीन? लॉकडाउन अभी अभी हुआ था। इस दौरान हमने मेजरली क्या चीजें देखी थी? हमने देखा था migrant workers had to walk back to their villages. Beds in the government hospitals were difficult to find. Some people lost their source of income. ये सभी के साथ तकरीबन हुआ throughout the world. लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लोग या किसी ग्रुप पर्टिकुलर को हम कह सकते हैं जिस पर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। वो पर्टिकुलर ग्रुप आपके हिसाब से कौन सा था? यस, लो इनकम ग्रुप, जिस पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। सवाल आता है ये लो इनकम ग्रुप होता कौन है? पहले इसको समझते हैं, हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप में क्या है? अगर हम बात करें उनकी हाउसिंग को लेकर या उनके फूड को लेकर या एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर या जॉब को लेकर, और सेम वे इनकी बात करें तो आपको क्या दिखेगा कि हर बारी इनके पास चॉइसेस भी बहुत सारी हैं और साथ के साथ उनकी क्वालिटी भी बेटर है कंपेयर टू लो इनकम ग्रुप। यानी कि they have high quality of life and they have lower quality of life. अगर ऐसा है तो लो इनकम और हाई इनकम ग्रुप को समझने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स लेते हैं, हेल्थ केयर और गुड एजुकेशन, और वाकई समझते हैं कि हो क्या रहा है किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पर। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक हाई इनकम ग्रुप में पैदा हुआ और एक लो इनकम में, बट दे हैव सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज। अब इस बच्चे को जो हाई इनकम ग्रुप में पैदा हुआ है उसकी हेल्थ केयर की वजह से जो पर्सनालिटी उसकी डेवलप होगी, उसको किसी भी वक्त मेडिसिन की जरूरत है या डॉक्टर की जरूरत है, कंपेयर टू अ चाइल्ड जो कि लो इनकम से स्लम्स में हुआ है, उसको जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल रही है, उसकी वजह से जैसी उसकी पर्सनालिटी बन रही है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि देयर विल बी अ डिफरेंस। सेम इज ट्रू फॉर देयर एजुकेशन ऑल्सो। उसकी एजुकेशन और इसकी एजुकेशन में अंतर आपको दिखेगा ही। अब यही 2 बच्चे जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उनकी आइडेंटिटी यानी उनकी पर्सनालिटी यानी उनके मैनरिज्म, हैबिट, उनके बिहेवियर, उनके लुक्स, उनकी वॉक, उनके सब में एक डिफरेंस देख पाते हैं। और उस बच्चे की जो कि हाई इनकम ग्रुप में पैदा हुआ है उसकी जॉब पाने की चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं, isn't it? जब इतना समझ लिया तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो डिफरेंसेस है लो इनकम और हाई इनकम ग्रुप का, इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है क्या, या अभी आया है? यहां से समझते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो एवरेज इनकम थी वो स्टेगनेंट थी, और उसके लिए क्या होता था कि इनइक्वालिटी जो है वो फ्लक्चुएट करती थी। मतलब लो इनकम और हाई इनकम ग्रुप थे मगर उनमें जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत कम थी और फ्लक्चुएशंस होते थे उसमें भी, क्योंकि वॉर्स हो गई या कोई न्यू डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हो गई या कोई एपिडेमिक आ गया तो फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वर 2 मेजर चेंजेस। पहला चेंज आया इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, नेशनल इनकम तो बहुत राइज हुई लेकिन उसमें आपका हाई इनकम ग्रुप के जो लोग थे उनका नंबर कम हो गया, और जो
लोअर यानी लो इनकम ग्रुप के लोग थे, उनके हालात जो थे आपके जो पॉवर्टी लाइन से उससे बेटर तो हो गए, लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस यानी डिफरेंस बढ़ गया। कहने के लिए इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई। दूसरी चीज, न्यू लिंक बिटवीन इनकम एंड इनइक्वालिटी वाज सीन। दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस। आपके आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माइग्रेंट वर्कर्स यानी रूरल एरिया से बहुत से लोग अर्बन एरिया में काम करने आए। क्या करने के लिए? किसी न किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। उसका फायदा प्रोडक्शन का या प्रॉफिट का या इनकम का ज्यादा जो कैपिटल ओनर्स थे उन्होंने उठाया एट द कॉस्ट ऑफ लेबर्स। तो आपका जो इनकम और इनइक्वालिटी का जो लिंक है वो आफ्टर रेवोल्यूशन और ज्यादा उभर कर आया। अभी तक जितना हमने समझा है, क्या क्या समझा है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और उसका लिंक विद इनइक्वालिटी, वो भी थोड़ा समझा। इसके बाद आपको एक छोटे से इजी टास्क के साथ छोड़े जा रही हूँ। इसको देखिए एंड think about what are your new insights after the session or the video. See you in the next video with another interesting topic. Till then, keep learning and keep enjoying.